लाइट ये लाइट ऑन करो। नहीं हुआ अच्छे से। हाँ बाद में ये दब जाता है ऊपर वाला। हाँ हाँ ठीक है। हाँ अब ठीक हुआ है। हाँ देना पड़ेगा ना, आपसे फिक्स नहीं होगा। सबके भी बोलो, सबको नहीं सब पहन लो, सब पहन लो। आप पहना दो सबको, लेडीज को। नितिन सर, बजरंग सेना के बाद जय बजरंग सेना में धमाकेदार एंट्री के साथ में यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, कैसा लग रहा है जय बजरंग सेना में जुड़कर? देखिए, जय बजरंग सेना के सभी कार्यकारिणी के सदस्यों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस पद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया है और मैं इस पद को पूर्ण रूप से इसका निर्वहन करूंगा। ये 2 साल के लिए है और ये जय बजरंग सेना पहले से है, जिसके संस्थापक लालवानी जी हैं और ये पहले अध्यक्ष थे। आज मीटिंग हुई पूरी कार्यकारिणी की और मुझे बनाया गया है, तो मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा और जिन मुद्दों पे हमने संगठन बनाया है उसके लिए हम पूरे देश में कार्य करेंगे। नितिन सर, इससे पहले आप हिंदू महासभा में जुड़े थे, तो क्या इस्तीफा देंगे वहाँ से? बिल्कुल नहीं, ये देखिए गैर राजनीतिक संगठन है और इस संगठन से जुड़ के जो मेरा हस्ताक्षर अभियान का कार्य है वो और प्रगति पे होगा और स्पीड में होगा। हमारे महेंद्र यादव जी मध्य प्रदेश के संयोजक हैं हस्ताक्षर अभियान के, तो कोई हम अपनी टीम को और आगे बढ़ा रहे हैं और आगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जाएंगे। आप जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की मांग लेके चलते हैं, बार बार आप मांग करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने जी, एक संगठन के नीचे सभी को जोड़ना, अलग अलग संगठन का पदभार संभालने से क्या होगा? देखिए, हमारा जितने भी संगठन हैं, ये आज जो जय बजरंग सेना है, आपको आगे आगामी समय में पता चलेगा कि जो छोटे छोटे संगठन हैं, ये 7 से 8 संगठन एक साथ एक ही मंच पर काम करेंगे। देखिए, हिंदू राष्ट्र कोई एक संगठन का कार्य नहीं है और न किसी संगठन का है, ये हर हिंदू का काम है। तो देश में जो 100 करोड़ हिंदू हैं और जितने भी संगठन हैं, मैं तो सबको बोलता हूँ एक ही मंच पर आइए, एक साथ काम करिए। अलग अलग हम बिखरे रहेंगे तो कभी हम सक्सेस नहीं होंगे। आप भी तो वही काम करें ना, बिखरने वाला। नहीं, हम संगठन बनाते पदाधिकारी आपकी गलत नहीं, कोई हमने अलग संगठन नहीं बनाया। संगठन ये पहले से, आज 2 साल पहले से है, सिर्फ इसका मेरे को दायित्व मिला है। संगठन आज से नहीं है, संगठन 2 साल पहले से रजिस्टर्ड है, 2 साल से वो पूरे देश में कार्य कर रहा है। आज मेरे को इसका नया दायित्व दिया गया है। संगठन कोई नया में भी आपके पास दायित्व है, तो सबको वही लेके जाइए ना सर। हिंदू महासभा पे एक और नया दायित्व लेने का जाएंगे ना सर। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश में जितने संगठन हैं सबको एक साथ लाना है। मैंने अभी बनारस में कार्यक्रम किया था हिंदू राष्ट्र का, टोटल BHU के प्रोफेसर थे और बनारस के 8 संगठन एक ही मंच पर मेरे साथ थे। तो एक दिन में नहीं होता। हमारा हिंदू राष्ट्र बनाने का जो अभियान चला है अप्रैल से चला है, तो धीरे धीरे करके आप आगे 4-6 महीने में देखिए, देश के बहुत सारे संगठन आपको एक ही मंच पे दिखेंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों के लोग शांतिपूर्वक रहते हैं कहा जाता है। अब हिंदू राष्ट्र कहाँ लिखा धर्मनिरपेक्ष देश है? इंदिरा गांधी ने 71 पे इमरजेंसी के समय संविधान की प्रस्तावना में रातों रात धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में कहीं पर भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है। अगर है तो आप बता दीजिए। और इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार 71 में धर्मनिरपेक्ष जोड़ा है, हम देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने रातों रात जोड़ा है, आप उसका विधेयक लाके और इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करिए और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दीजिए। हमारा देश पंथ निरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष कभी नहीं। इस्लामिक देश बना था, तो वैसे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए था। आज मैं ये नहीं कहती कि कोई सी जाति, कोई सी धर्म का व्यक्ति आतंकवादी है, लेकिन आपको ये भी पता है कि आतंकवादी कौन से धर्म का है। आज अपने ओपिनियन में मैं आपको किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन ये सभी जानते हैं। तो हमारे देश को जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया गया? आज हिंदुस्तान में रह के ही लोग हिंदू विरोधी बातें क्यों करते हैं, हिंदुओं के विरोधी नारे क्यों लगते हैं?
आशी मैम, एक क्वेश्चन है मेरा। जी। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, बजरंग सेना और रणवीर पटेल जी साथ छोड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या रही आपकी? जैसा कि आपका सवाल है कि सबसे बड़ा मुद्दा तो ये रहा कि आज तक रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आज तक हमको इसी बात का वहम था कि वो बजरंग सेना है। और आपको बताना चाहूँगी कि मैं बाई प्रोफेशन हाई कोर्ट एडवोकेट हूँ इंदौर में, और कई बार मेरे रजिस्ट्रेशन स्वयं मांगने पर मुझे कुछ पेपर्स अवेलेबल कराए गए, लेकिन वो सारे रजिस्ट्रेशन फर्जी निकले। बहुत जोर देने के बाद काफ़ी टाइम के बाद एक अकाउंट नंबर भी प्रोवाइड कराया गया, वो भी सब फर्जी है। और जय बजरंग जन कल्याण समिति के नाम से वो एक समिति है जो एक सागर पन्ना किसी जिले में रजिस्टर्ड है, जहां सभी के सभी लोग एक ही जिले एक ही जगह से रजिस्टर्ड है। तो सबसे पहला मुद्दा कि जिस जगह हम काम कर रहे हैं हम वहां पे ही लीगल नहीं है। आज मैं किसी भी आंदोलन को करती हूँ, किसी भी काम को करती हूँ, किसी भी मुद्दे पे करती हूँ, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं खुद ही लीगल नहीं हूँ, मैं आपको जवाब क्या दूंगी? आज कहीं पे कोई कायमी होती तो मैं कहाँ से पेपर प्रोवाइड करूंगी? सबसे पहला मुद्दा। दूसरा जवाब ये है कि जिस संगठन में ना तो महिलाओं का सम्मान है, और सम्मान के साथ साथ ये है कि जिस संगठन में, छोटे से वर्ड में आपको बताऊंगी कि वहां पे बहुत अच्छी रणनीति है यूज एंड थ्रो, है ना, कि उस संगठन में जो भी व्यक्ति आता है उसको मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से कि आपको यहाँ आना है, इस कार्यक्रम में चलना है, उसको यूटिलाइज किया जाता है। उसके बाद वो उस व्यक्ति को डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके जो सारा एक गुटबाजी होती है, तो उस वजह से मेरे को उससे लीव आउट करना पड़ा। आज तक उन्होंने मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, लेकिन आज मीडिया के सामने आकर मैं स्वयं कह रही हूँ कि मैं उस संगठन से, मेरा 8 महीने से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं उस पर आगे कभी कार्यरत कर पाऊंगी। आशी मैम, महिला सशक्तिकरण की बात करें या महिला उत्पीड़न के खिलाफ आपकी आवाज की बात करें, बड़े बुलंदगी के तरीके से आवाज उठाती हैं आप। अभी आपने अपने वक्तव्यों में भी ये जाहिर की कि लगातार वहाँ महिलाओं का शोषण होता है। बिल्कुल होता है। अधिवक्ता हैं आप जी। उनकी पत्नी लगातार 2 से 3 वर्षों से तड़प रही है, न्याय मांग रही है। बिल्कुल। अधिवक्ता होने के नाते क्या किया आपने अब तक उनके? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा बहुत बड़ा मुद्दा था कि मैं पर्सनली किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले जो भी चीज़ें अपने सामने आई सोशल मीडिया के माध्यम से, वैसे मैं सोशल मीडिया पे अपने साइड से बहुत कम एक्टिवेट रहती हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं आप मुझे जानते होंगे। अगर मुझसे निजी तौर पे कोई हेल्प मांगता है, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे उनकी बहन हो, चाहे उनके घर की बेटी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी व्यक्तिगत हो, तो एक अधिवक्ता के नाते, एक समाज सेविका के नाते मैं उनके लिए तत्पर रहूंगी, ऑलवेज खड़ी रहूंगी। लेकिन अब तक ना तो उनके साइड से मेरे पास कोई कॉल है, ना कोई सूचना है, ना उनको मेरी कोई आवश्यकता लगी। तो मैं रहती हूँ इंदौर में, उनका जो क्षेत्र है वो छतरपुर है। कभी भी भविष्य में भी और पहले भी अगर उनको व्यक्तिगत मेरी जरूरत लगती है तो मैं बजरंग सेना में थी, जय बजरंग जन कल्याण समिति में थी तब भी, आज नहीं हूं तब भी। अपनी जय बजरंग सेना को हम आगे रन करेंगे, अपने संगठन के मुद्दे को अलग रखते हुए। अगर एक नारी के नाते, एक व्यक्तिगत के नाते अगर वो मुझसे मदद मांगते हैं तो मैं उनके लिए हमेशा खड़ी हूँ। बजरंग सेना जो है, रणवीर पटेरिया वाली जो बजरंग सेना है, वो चरित्रहीनता को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके लोग ठीक नहीं है, इस चीज को एक्सेप्ट करती हो आप? हाँ, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ कि उनके साथ के जो लोग हैं वो बहुत कंटिन्यू लोगों के साथ अभद्रता करना, मतलब जो भी उनकी पर्सनल टाइम है उनको भी वो चीज़ों को आगे बढ़ाना, बहुत सारी चीज़ें। देखिए, अपने साथ मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि मैं उसमें की नारी नहीं हूँ कि मैं आपको झूठ बोलूँ मीडिया का कि मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ तो मैंने छोड़ा, क्योंकि मैं खुद में इतनी स्ट्रांग हूं कि गलत व्यवहार करने का हम मौका देते नहीं हैं, उससे पहले जगह को छोड़ देना पसंद करते हैं। लेकिन अगर वहां पे जो चीजें चल रही है, जो अपने को दिख रही है, तो हम किसी संगठन में है तो हमारा व्यक्तिगत नाम भी खराब हो रहा है। बहुत बड़ा रीजन ये भी रहा कि व्यक्तिगत अपने पे उंगलियां उठने लग गई। मैम, आपने कहा कि वो हमारे पास चल के आएंगे तो हम उनकी हेल्प करेंगे। आपको नहीं लगता, आप सामाजिक कार्यकर्ता, एक संगठन चलाती है जी, अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आपको खुद चल के उनकी मदद करने जाना चाहिए? सर, चल के आएंगे नहीं, मैंने आपको बोला आज मैं किसी भी कार्य को करती हूँ। आप यहाँ पे पधारे हैं बिना सूचना के, क्या आप मेरे तक आ जाते? अगर आपको आज सूचना नहीं मिलती कि हम यहाँ आने वाले हैं तो क्या आप आ जाते? करोगी, एक गर्लफ्रेंड आती है उनकी, एक मेरे को उनके व्यक्तिगत, मेरे को कामिनी जी उनके व्यक्तिगत से कोई मतलब नहीं है। देखिए, अगर वो पांच सुनो मेरी, सामाजिक व्यक्ति नहीं है जी बिल्कुल, लेकिन अगर उनकी एक पत्नी है, उनको तलाक नहीं दिया, उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली, उसके बाद उनकी एक बेटी भी हो गई, उसके बाद इनकी एक गर्लफ्रेंड इंदौर में रहती है, एक कहाँ। सुनिए मेरी बात सुनिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आपकी सारी बातों को काट दूं, क्योंकि आज हम संगठन की लॉन्चिंग के लिए बैठे हैं और मुझे कोई मतलब नहीं। उनकी 5 बीवियां हैं, अगर उनकी खिलाने की और उनकी रखने की ताकत है तो मैं चाहती हूँ पूरे राज्यों में बीवियां रखें, अपनी गर्लफ्रेंड रखें। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, अगर वो उनको पाल सकते हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। किसी नारी को मेरी आवश्यकता पड़ेगी, वो उनकी बीवी हो, उनकी बहन हो, तो मैं जरूर खड़ी हूँ। जय श्री राम सभी को।
जय श्री राम। आप जय श्री राम। आज सभी पधारे हुए मीडिया भाइयों का, बहनों का स्वागत है। और आज हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने धर्म के लिए बहुत टाइम से एक मन में द्वंद्व था, किस तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। उसी भावना को लेकर हम आगे संगठनों में भी जुड़े रहे और उन संगठनों के साथ अपना बहुत अच्छा मैंने कीमती टाइम दिया है। अब उस सब के पश्चात, उस टाइम को देने के बाद आज मेरे साथ पूरी एक टीम बैठी हुई है। हम सभी टीम के जन वहीं से यहाँ तक, इस मंच तक पहुँचे हैं। और पहुँचने की वजह है कि हमारे मन का उद्वेग कि हम अपने समाज के लिए अभी तक जो करना चाहते थे नहीं कर पाए। और इस भावना के साथ आप सबको खुशखबरी देना चाहूँगी कि हमने मिलकर आज अपनी एक देश के लिए जय बजरंग सेना का उद्घोष किया है, जिसका हमने सर्वसहमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन उपाध्याय जी को चुना है। उसके लिए और अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं गुंजन शर्मा, मैं अब तक बजरंग सेना में राष्ट्रीय संयोजिका के पद पर कार्यरत थी। आज से मैं सभी कार्य जय बजरंग सेना के साथ, अपनी कार्यकारिणी के साथ मिलकर देश, समाज और धर्म के लिए करूँगी। बजरंग सेना क्यों छोड़ा मैडम आपने? बजरंग सेना छोड़ने की वजह थी एक निराधार पद पर भरना, जिसका कोई आधार नहीं था। उस पद पर मैंने अपना समय दिया। उसके बाद मुझे लगा कि अब ना मैं देश के लिए कुछ कर रही हूँ, ना समाज के लिए और ना ही अपने धर्म के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बजरंग सेना के हैं, उन पे कई चारित्रिक हमले होते रहे हैं, मानती हैं वो ठीक है उनके ऊपर? मैं किसी भी व्यक्ति पर पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहूँगी। लेकिन छोड़ने के पीछे तो एक बहुत बड़ा कारण यही हो सकता है ना, क्योंकि आपने भी मेरा कोई भी व्यक्तिगत कारण नहीं है। क्योंकि मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती थी। सबसे बड़ा कारण मेरा वही है। आज से बजरंग सेना से आपका कोई मतलब? मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब आज मैंने अपना एक संगठन की उद्घोषणा की है, अपने सभी कार्यकारिणी के साथ मिलकर, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमने अपनी सहमति से, सर्वसहमति से आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो मैं किसी संगठन के लिए कैसे वर्किंग करूँगी? बेसिकली अगर छोटे शब्दों में बात की जाए तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बजरंग सेना एंड जय बजरंग सेना? क्या समय आने पर आप देखेंगे। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? एनी अदर? सनातन संस्कृति के पुरोधा, सनातन संस्कृति को हमेशा जो है रगों में ज्वलंत रखने वाले भैयू यादव जी, जो कि किसी पहचान के जो है वो मोहताज नहीं है, यहाँ पर आए हुए हैं। जय बजरंग सेना नामक जो है आज संगठन की पहली प्रेस वार्ता यहाँ पर हो रही है। बहुत ही जल्द जय बजरंग सेना के साथ आप जुड़ रहे हैं। सर, इससे पहले बजरंग सेना में जुड़े थे आप, इस्तीफा दे दिया। हमारे जो गुरुजी है बाबा बम नाथ जी, जो महाकाल में भस्म आरती करते हैं, उनके बताए मार्ग पर हम चल रहे हैं। हिंदू सनातन धर्म के लिए हम काम करते हैं। हमें ये नहीं मतलब है कि कौन क्या कर रहा है। बजरंग सेना के जो हम पुराने हम पदाधिकारी थे, कई प्रांतों से आए, सभी प्रांतों से यहाँ एकत्रित हुए और हमने जो पुरानी कार्यकारिणी थी उसे भंग कर नया संगठन जय बजरंग सेना की लॉन्चिंग की है। और आगे हमारा लक्ष्य हिंदू राष्ट्र बनाना है। देश के अंदर जहाँ पर भी किसी भी महिला या किसी भी हमारी जिन भी समाज के चारों वर्णों में जहाँ पर भी जिसके ऊपर भी कहीं कुछ गलत हो रहा है, जैसी हमको जानकारी मिलती है हमें उसके तक पहुँचना है। जहाँ कहीं हमारी गाय काटी जा रही है, जहाँ कहीं हमारे मंदिर आश्रम, हमारे संत समाज के संग दुर्व्यवहार हो रहा है, कई भूमाफिया हमारे मंदिरों को, आश्रमों को कब्जा रहे हैं, कई संतों की हत्या हो रही, जैसे पालघर में आपने देखा था। तो इन सब चीज़ों को, मुद्दे को लेकर हम सभी हिंदू जनमानस को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं और उन लोगों को एक नया, आज जो युवा है देख रहे हैं, आज देश के युवा नशे के चपेट में आ चुके हैं। उन लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको देश के अंदर समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए एकत्रित कर रहे हैं और उन सबको जागरूक कर रहे हैं, बतला रहे हैं कि कहीं पर भी कुछ गलत हो तो संपर्क साधे हमसे। और जब हमको जानकारी मिलती है तो कहीं भी प्रदेश है या कोई भी जिला है, हम वहाँ पहुँचने में देरी नहीं लगाते। जी, बजरंग सेना छोड़ने का क्या कारण रहा? बजरंग सेना एक जो पुराना संगठन था उसके अंदर एक अंधा कुआं है, जिसके अंदर डालते जाओ कुछ रिप्लाई नहीं है, सिर्फ यही। नहीं, मतलब हम ना नॉर्मल पत्रकार हैं तो इतनी बड़ी भाषा नहीं समझ पाएंगे, स्पष्टीकरण दीजिए कि आप बेसिकली कहना क्या चाहते हैं। उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है,
कोई भी चीज़ फर्जीवाड़ा फर्जी, हाँ कोई फर्जीवाड़ा, जब भी हमने कोई भी पदाधिकारी, जितने भी पदाधिकारी है, इन सब पदाधिकारी ने कभी भी जब भी उनसे डॉक्यूमेंट मांगने की कोशिश करी, कभी डॉक्यूमेंट नहीं मिला। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जब जाना, तब मालूम चला कि उनके अंदर बहुत सारी कुनीतियाँ हैं। उसके कारण जैसे कई महिलाओं का शोषण होता है वहाँ पर, उसके जो पदाधिकारी है रात को शराब पीकर, हमारी जो बहनें हैं संगठन के अंदर पदाधिकारी, उनको रात को 1 बजे 12 बजे, जो टाइमिंग नहीं है किसी भी पर्सनल के घर पर, किसी के घर पर फ़ोन लगाने का, महिला के कोई टाइमिंग नहीं है। तो उन लोगों के जो हमने ये सुना कि जब वो ऐसा कर रहे हैं, कई महिलाओं की शिकायत आई, कई पदाधिकारियों की शिकायत आई, तो हम सभी लोगों ने एकत्रित होकर, एक मत होकर, और फिर हमने जय बजरंग सेना का निर्माण किया है। जी, तो आपका जय बजरंग सेना के प्रति जुड़ना एक बहुत बड़ी बात है। क्या आगामी क्या योजनाएं हैं, किस प्रकार से कार्य करने का संकल्प? सबसे पहला हमारा संकल्प ये है कि देश के जितने 29 राज्य है, 741 जिले हैं, हमको वहाँ तक पहुँचना है। और उसके बाद जितने युवा हैं, वरिष्ठ हैं, हमारी बहनें हैं। जय बजरंग सेना के जो है संस्थापक अध्यक्ष यहाँ पर लोकेश लालवानी जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आज जो है मीडिया के माध्यम से आपने नितिन उपाध्याय जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनयन आज आपके द्वारा किया गया है। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मियों का आज की इस बैठक में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला इस जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। दूसरी बात यह है कि जो नितिन उपाध्याय जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, ये मैंने नहीं, संगठन के सभी पदाधिकारियों ने सर्वसहमति से किया गया है। ये मेरे अकेले का निर्णय नहीं है, सभी का निर्णय है। साथ ही साथ आपकी जानकारी के अनुसार मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जय बजरंग सेना आज रीलॉन्च हो रही है। लॉन्च तो आज से 2 साल पहले हो गई थी, 2 साल से कार्यरत भी थी। आज कुछ नए पदाधिकारियों के आने से संगठन को नई ऊर्जा मिली है, नई जान मिली है, और भविष्य में संगठन एक मजबूती की ओर बढ़ेगा, ये संकेत आज दिखते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सभी उन पदाधिकारियों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने सही समय पर सही संगठन को चुना, सही रणनीति को चुना, और आज जिस जगह हम बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आपको रीलॉन्चिंग की जानकारी दे रहे हैं, आपको भी भविष्य में बहुत एक गर्व की बात होगी कि कोई हिंदू समाज के लिए संगठन बना था जिसने धरातल पर मुद्दों पे काम किया, सिर्फ राजनीति या पब्लिसिटी नहीं की। इस संगठन में जितने त्याग हुए हैं अभी तक शायद किसी संगठन में नहीं हुआ होगा, और आगे भी ये सेक्रीफाइस, ये त्याग बने रहे। मैं सभी पदाधिकारियों से ये विनती करूँगा। दूसरी बात, जब हम धर्म के मार्ग पे चलते हैं तो वहाँ पद, प्रतिष्ठा और मान ये सब मायने नहीं रखता है। मायना ये रखता है कि धर्म को उन हमारे कामों से क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर हम राजनीति करें तो वहाँ एक पद की महत्वपूर्ण भूमिका मान सकते हैं हम, पर एक धार्मिक कार्यों में मैं नहीं समझता कि पद को ही बड़ा मायने रखता है। नितिन उपाध्याय जी को ये पद दिया गया क्योंकि वो योग्य है। समय समय पर नई कार्यनीति बनती है, नई योजनाएं बनती है, तो पदाधिकारी भी बदलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी से छोटा है, कोई किसी से बड़ा है। चाहे कोई किसी भी पद पर रहे, संगठन एक परिवार है, अपने आप को एक परिवार के सदस्य की तरह मान के चलना है, और भविष्य में किसी से भी कोई भी ईर्ष्या नहीं रखनी है कि हम आज यहाँ क्यों हैं और वहाँ क्यों नहीं है। समाज का भला होना चाहिए, यही हमारी एक सोच होनी चाहिए, और इस सोच से हम काम करेंगे तो सारे काम समाज के अच्छे होंगे। बेसिकली राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण और समाज कल्याण के प्रति जो है समर्पित रहने वाली है जय बजरंग सेना। जी धन्यवाद।